हाय गाइस, कैसे हो आप सारे? अच्छे से हो? तो आज एक और नया लेक्चर मैंने लाया है फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और आज का जो लेक्चर है वो है लिवर एंड गॉल ब्लेडर। तो बिना कुछ टाइम गवाए हम चलते हैं टुवर्ड्स अवर लेक्चर, दैट इज गॉल ब्लेडर एंड लिवर। तो चलिए पढ़ते हैं। लिवर, जो लिवर होता है, लिवर इज नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, लिवर। ठीक है, तो हम देखो मेन मेन पॉइंट्स हम चलेंगे। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है कौन? लिवर। लिवर सेक्रेटरी इन फंक्शन भी है एज वेल एज इट इज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो ये सेक्रेटरी ऑर्गन भी है एज वेल एज एक्सक्रीटरी। सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। तो ये सेक्रीशंस भी करता है और ये एक्सक्रीशन भी करता है। इससे एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो सेक्रेटरी एज वेल एज एक्सक्रीटरी इन फंक्शन। लिवर जो है, लिवर प्रेजेंट कहां पर होता है? तो ये डायफ्राम के नीचे होता है। दिस इज डायफ्राम। अगर मैं यहां पर बना दूं, कहां पर बना दूं मैं? कहां पर बना, कहां पर बना, यहीं पर बना। देखो डायफ्राम के नीचे ये होता है, दिस इज डायफ्राम। और डायफ्राम के नीचे ऑन द राइट साइड यहां पर ये होता है। नाउ दिस इज लिवर। तो ये लिवर है। ठीक है, तो लिवर कहां पर मौजूद है? लिवर इज प्रेजेंट, प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, बिलो डायाफ्राम। ठीक है, ऑन द राइट साइड। राइट साइड जो डायफ्राम के नीचे होता है, लेकिन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी प्रेजेंट ये होता है, लोकेट ये होता है। तो जो लिवर है, लिवर का वेट होता है 1.2 टू 1.5 kgs। ये इसका क्या है? नॉर्मल एवरेज वेट है इन ह्यूमंस। ये तो लिवर का थोड़ा बहुत हो गया। और अगर मैं इसको ये थोड़ा सा रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, कौन? लिवर। ये तो ओवरव्यू हो गया थोड़ा सा। लिवर एक ऑर्गन है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है। ये एक्सक्रीटरी एंड सेक्रेटरी इन फंक्शन है। ये प्रेजेंट कहां पर होता है? बिलो द डायफ्राम, लेकिन ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये होता है 1.2 टू 1.5 kgs। तो आगे चलेंगे हम, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे लिवर का। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है, उतना उसमें कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दूं लिवर का, तो लिवर में 4 लोब्स होते हैं। देयर आर 4 लोब्स। लिवर इज डिवाइडेड इनटू लोब्स एंड देयर आर 4 लोब्स इन द लिवर। 4 लोब्स होते हैं लिवर में। ये तो दीज आर द 4 लोब्स। ठीक है, ये 4 लोब्स होते हैं लिवर में। दिस इज नोन एज, हम इसको कहेंगे 4 स्ट्रक्चर में हम कहेंगे लिवर हैज 4 लोब्स। तो लिवर के 4 लोब्स होते हैं। कौन कौन सा लोब होता है? दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज caudate,
caudate, and this is caudate lobe. तो चार लोब्स होते हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, ठीक है। तो चार लोब्स होते हैं, राइट लोब, ये बड़ा होता है राइट लोब, यहां से हो गया लेफ्ट लोब, और उसके बाद ये सुपीरियर वाला लोब दैट इज नोन एज कॉर्डेट लोब एंड क्योडेट लोब, ठीक है। तो ये चार लोब्स है किसके, लिवर के। तो लिवर हैज गॉट 4 लोब्स। तो एक लोबुलेटेड ऑर्गन है, इसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट लोब इज राइट लोब, इट इज द लार्जेस्ट लोब, देन देयर इज caudate lobe एंड देन देयर इज लेफ्ट लोब। 4 लोब्स होते हैं इसमें। अब ये जो लोब्स हैं, ये लोब्स बने होते हैं, these lobes contain, लोब्स में क्या होता है, अगर मैं यहां पर लिख दूं लोब्स, तो लोब्स कंटेन lobules, they are made up of lobules, made up of lobulus। तो लोब्स किनके बने होते हैं, they are made up of lobules। और lobules क्या होते हैं, lobules सिंपली देखो, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होते हैं lobules। ये lobules जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, these are not hexagonal, these are just like, देखो lobules ऐसे होते हैं। ये लिवर का अंदर का स्ट्रक्चर है, अंदर ये बना हुआ होता है लोबस का, और वो लोबस कन्वर्ट हुए होते हैं, और वो लोबस बने होते हैं लोब्यूल्स के। देखो ये लोब्यूल्स जो होते हैं, लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ हिपैटोसाइट्स। देखो ये लोब्यूल एक है, और ये लोब्यूल किसका बना है, सेल्स का बना है, जिन सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। लोब्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑफ, या दे आर मेड अप ऑफ हिपैटोसाइट्स, और हिपैटोसाइट्स इंपॉर्टेंट सेल्स होती है लिवर। देखो ये एक लोब्यूल में बना रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 4 लोब्स होते हैं लिवर में, और ये चारों लोब्स, ये लोब्स किनके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। अब लोब्यूल्स जो होते हैं, लोब्यूल्स किनके बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ हेपेटोसाइट्स। अब दिस इज अ लोब्यूल, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज अ लोब्यूल। तो यहां पर ये जो लोब्स हो गए, नाउ दीज 4 लोब्स, जो लोब्स होते हैं, लोब्स आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स कितने होते हैं लिवर में, लगभग 50,000, 5K में लिखूंगा या 1000, 50,000 लोब्यूल्स टू 1 लाख, 1 लाख लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लिवर में। और लोब्यूल्स किनके बने होते हैं, लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, these lobules, they are made up of hepatocytes, these are hepatocyte cells, ये hepatocyte cells है। तो lobules are made up of hepatocyte cells। इसीलिए हम कहते हैं कि जो lobules होते हैं, यही lobules क्या कहते हैं, these are the functional and structural units। जो lobules होते हैं, these are functional and the structural units of the liver। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये वाला पॉइंट, लोब्यूल्स दे आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर कौन है, लोब्यूल्स। तो लोब्यूल्स आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिवर, एंड दीज लोब्यूल्स आर मेड अप ऑफ, दे आर मेड अप ऑफ हिपैटोसाइट सेल्स। अब हिपैटोसाइट सेल्स जो है ये मेन इंपॉर्टेंट सेल है, क्योंकि हिपैटोसाइट से ही क्या हो जाएगा, जो लिवर से सेक्रीशन निकलती है ना बाइल की, वो बाइल कहां से बनता है,
that is made from hepatocytes. तो hepatocytes secrete bile, they secrete the bile, इसीलिए हम lobules को कहते हैं they are the function and the structural units of liver. देखो, और ये जो lobules है, अब lobules के दरमियान एक तो अंदर देखो hepatocytes, ये lobules किससे लाइन हुए हैं, they are lined by the hepatocytes, ठीक है. और अंदर इस लोब्यूल के अंदर क्या होता है, लोब्यूल के अंदर एक स्पेस आ जाती है, दिस इज नोन एज बाइल कैनिक्यूली. देयर इज अ स्पेस इनसाइड द लोब्यूल्स एंड दैट स्पेस इज नोन एज बाइल कैनिक्यूली. कैनिक्यूली. देखो, अब ये सारे सेल्स, ये जो हेपेटोसाइट्स है, दे विल सेक्रेट द बाइल, और वो बाइल कहां चला जाएगा, दैट बाइल विल गो इनटू द बाइल कैनिक्यूली, ठीक है. दिस इज द बाइल कैनिक्यूली, और इसमें क्या रहेगा, इसमें बाइल, जो ये सारे सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, दे विल रिलीज द बाइल एंड दैट बाइल विल गेट इनटू द बाइल कैनिक्यूली. उसके बाद देखो, ये भी एक लोब्यूल है, ये भी एक लोब्यूल है, ये हेपेटोसाइट्स है. तो यहां पर बिटवीन द टू लोब्यूल्स एक और गैप आ जाती है, जिसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं, ब्लड साइनोसाइड्स. दिस इज द ब्लड साइनोसाइड्स. Now this gap here is blood sinusoids. आर्टरीज वार्टरीज यहीं पर आ जाती है, ठीक है. ब्लड साइनोसाइड्स है ये. तो जब हेपेटिक आर्टरी आएगी तो वो यहीं पर आएगी. नाउ दिस इज साइनोसाइड्स, इनको हम ब्लड साइनोसाइड्स कहते हैं. तो दीज ब्लड साइनोसाइड्स आर प्रेजेंट बिटवीन द लोब्यूल्स. लोब्यूल्स के दरमियान ये प्रेजेंट होते हैं. और जब भी एक जो इसमें जो आर्टरी रन होती है, जो ब्लड लाती है लिवर में, दैट आर्टरी इज नोन एज हेपेटिक आर्टरी, ठीक है. तो वो हेपेटिक आर्टरी कहां पर आएगी, वो यही साइनोसाइड्स में ही आएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहीं पर छोड़ेगी, ठीक है. अब देखो, ये तो हो गया ना, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपका कि लोब्यूल्स किनके बने होते हैं, ये तो हो गया. अब उसके बाद हम देखेंगे, देखो, then inside this liver there is a system known as biliary system. अब देखो biliary system क्या है, लोब्यूल्स हो गया, हेपेटोसाइट्स हो गया. एक बात मैं भूल गया यहाँ पर, जो ये साइनोसाइड्स है ना, sinusoids, they are lined by these sinusoids, these gaps are lined by cells known as endothelial cells, and between the endothelial cells specialized cells होती है, those are known as Kupffer cells, ठीक है. यहाँ पर Kupffer cells लगी होती है, बीच में Kupffer cells लगी होती है. these sinusoids are lined by endothelial cells. देखो, sinusoids जो है lined by endothelial cells. एंडोथीलियल सेल से ये लाइन हुआ होता है, और बीच में बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स देयर आर स्पेशलाइज्ड फैगोसाइटिक सेल्स. फैगोसाइटिक सेल्स वो सेल्स होती है जो किसी चीज को खाए, एनग्लफ है, ठीक है. बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल ईटी में लिखूंगा, एंडोथीलियल सेल, ठीक है. बिटवीन एंडोथीलियल सेल Kupffer cells are present. Kupffer cells को हम phagocytic cells कहते हैं, क्योंकि they engulf, ठीक है. they are phagocytic cells. Kupffer cells जो होती है, ये phagocytic cells होती है, they engulf the materials. और ये देखो, ये कहां पर होती है, they are in the sinusoids. लेकिन sinusoids लाइन हुआ है endothelial cells से, और endothelial cells के दरमियान होती है Kupffer cells. I think यहां तक अंडरस्टैंड हो गया आपको. Now another system in the liver is known as biliary system. Now what biliary system is? Simple है भाई, biliary system कुछ भी नहीं है, बस देखो नाम का ये चक्कर है. Biliary system क्या है, ये simply एक duct system है. It is simply a duct system. Duct system है, liver के अंदर एक ductus ने एक system बना दिया. That duct system is known as biliary system. तो ये गाल ब्लेडर और जो लिवर से जो डक्ट्स आते हैं,
तो उनका एक कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइलरी सिस्टम। अब बाइलरी सिस्टम देखो यहां पर आप देखना बाइलरी सिस्टम कैसे है। नाउ दिस इज लिवर, दिस इज द राइट लोब, दिस इज द caudate lobe, and this is लेफ्ट लोब, और यहां पर है कॉर, देखो आप, और यहां पर आर्टरीज एंड वेन्स होती है। चलो अब ये तो ऐसे ही रहे। अब देखो यहां पर फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, दिस इज द गाल ब्लेडर। अब सेपरेट में बना राइट लोब से और लेफ्ट लोब से। देखो ये जो यहां पर आप पहले देखो, ये जो लब्यूल है, लब्यूल से जो ये बाइल हेपेटोसाइट्स ने बाइल रिलीज किया, फिर ये छोटे छोटे डक्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है, छोटे छोटे जो इंटरलब्यूलर डक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो इन डक्ट से ये बाहर निकलेगा। ये इंटरलब्यूलर डक्ट्स क्या बनाएंगे, ये मेन दो डक्ट्स बनाएंगे, एक तो होता है राइट हिपैटिक डक्ट और दूसरा होता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। तो राइट हिपैटिक डक्ट ये लिवर के डक्ट है, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। तो लिवर से दो डक्ट्स निकल गए, मेन दो डक्ट्स निकल गए, एक तो राइट हिपैटिक डक्ट निकला और दूसरा कौन निकला, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकला, और इन्होंने एक कॉमन डक्ट बना दिया, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो यहां पर एक डक्ट बन गया, दैट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो इसको मैं छोटा सा ही बना देता हूं। नाउ दिस इज राइट डक्ट एंड दिस इज लेफ्ट डक्ट, दो डक्ट्स मिल गए आपस में, इन्होंने एक कॉमन डक्ट बना दिया, दैट कॉमन डक्ट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिलता है, यहां पर गाल ब्लेडर है, जैसे गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर से एक डक्ट निकलता है, दैट डक्ट इज नोन एज सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट किसके साथ मिलेगा, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। देखो हिपैटिक, इसको हम हिपैटिक डक्ट ही कहेंगे, हिपैटिक डक्ट, और जब ये सिस्टिक डक्ट के साथ मिलता है, अब बन गया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिलेगा, अब यहां से पैनक्रियास से एक और डक्ट आता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम कहते हैं, वो पैनक्रियाटिक डक्ट किसके साथ मिलेगा, अब वो मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट के साथ। तो कॉमन बाइल डक्ट और जो हिपैटिक ये पैनक्रियास का डक्ट है, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जब मिल जाते हैं तो ये एक और सा कॉमन डक्ट बनाते हैं, दैट इज नोन एज हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इसको हम कहते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, या इसको और वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। और ये ओपन कहां पर हो जाएगा, इट विल ओपन इनटू द डोडोनियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है डोडोनियम, वहां पर ये ओपन हो जाएगा, और इसके आगे एक लिड होती है, दैट लिड इज नोन एज स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई, स्पिनिस्टर ऑफ ओडाई। तो दिस इज नोन एज बाइलरी सिस्टम। तो सिंपल है बाइलरी सिस्टम, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ व्हाट बाइलरी सिस्टम इज, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। लेकिन ये राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कहां से बने हैं, लब्यूल से छोटे छोटे डक्ट्स मिले हैं, तो उनने राइट हिपैटिक डक्ट बनाया और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाया।
लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाते हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट किसके साथ मिलता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट मींस गाल ब्लेडर का डक्ट होता है, तो गाल ब्लेडर के डक्ट के साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट किसके साथ मिलता है? पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। पैनक्रियास से एक डक्ट आता है, दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। और पैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जिसको हम एम्पुला ऑफ वाटर भी कहते हैं। और ये ओपन हो जाता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन्स के डुडेनियम पार्ट में, और वहां पर इसको आगे एक लिड होती है, ढक्कन होता है, दैट इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कंट्रोल करती है कि ये बाइल जो लिवर से आ रहा है या पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आ रहा है वो जाना चाहिए कहां पर? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कि नहीं। ठीक है, तो बाइलरी सिस्टम कंप्लीट है। अब देखो इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई अगर हम देखें, ब्लड सप्लाई दो इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन्स है। एक तो है हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी क्या करती है? हिपैटिक आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कहां उसको छोड़ती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये साइनोसाइड्स में छोड़ती है, साइनोसाइड्स। फिर उसके बाद हिपैटिक वेन, हाँ लब्यूलर, हिपैटिक लब्यूलर वेन, तो उनमें चला जाता है। और जो इसमें ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? हिपैटिक आर्टरी। और जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करता है दैट इज हिपैटोपोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये तो हो गई ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड हेपेटिक आर्टरी एंड अनदर इज हेपेटिक पोर्टल वेन। ये दो ब्लड वेसल्स रन होती है किसमें? इनटू द लिवर। हाँ ये मैं हटा देता हूं। अब देखो, अब जो लिवर है ना, लिवर से निकलता क्या है? लिवर चाहे लिवर या गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर इनसे निकलता क्या है? गाल ब्लेडर तो ये तो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो इसी के साथ अटैच होता है, लिवर के साथ ही अटैच होता है। अब दोनों से क्या आता है? दोनों से बाइल आता है, दे सेक्रेट बाइल। ठीक है, दोनों दोनों की सेक्रेशन क्या है? बाइल ही है। अब ये जो गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर सिंपली है स्टोरेज ऑर्गन, ये स्टोरेज पर्पस के लिए। लेकिन मेनली लिवर क्या सेक्रेट करता है? लिवर सेक्रेट्स द बाइल। लिवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल। अब ये जो बाइल है ना, अगर बाइल हम देखें तो बाइल का पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ बाइल वो होता है 8.6, 8 से लेकर 8.6 का बाइल का पीएच होता है। इसमें अगर हम कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन ऑफ बाइल, कंपोजिशन ऑफ बाइल, अगर हम कंपोजिशन बाइल की देखें तो बाइल की कंपोजिशन होती है इसमें 97.6% वाटर होता है, और 2 पॉइंट कुछ परसेंट क्या होता है? 2.4% इसमें सॉलिड्स होता है। ठीक है, ये चीजें किसमें होती है? बाइल में। अब सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होती है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, अब बाइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या है? बाइल साल्ट्स होते हैं इसमें, इसमें कोलेस्टेरॉल होता है, इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, इसमें लेक्थिनिन होता है, इसमें एसिड्स भी होते हैं। ठीक, ये चीजें होती है। और सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। These are inorganic materials which are found in the bile.
ठीक है यहां तक? अब देखो, ये जो लिवर का बाइल होता है और गाल ब्लेडर का बाइल होता है, ये इनमें वेरिएशन। और देखो, ये लिवर का बाइल कहां से आता है, मैंने आपको कहा बाइल कहां कहां से आता है, किन सेल से आता है? बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम, सेक्रेटेड फ्रॉम द हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स रिलीज तो लिवर से ही होता है, लिवर की हिपैटोसाइट से बाइल रिलीज होता है। लेकिन गाल ब्लेडर का काम क्या है? इट स्टोर्स, ये खाली इसको स्टोर कर। ठीक, अब देखो, स्टोर जो ये स्टोर करता है, तो उसकी कंपोजिशन, जो गाल ब्लेडर में जो बाइल है उसकी कंपोजिशन अलग होती है, हाँ, किस वाले बाइल से? जो लिवर से आता है। अब वो क्यों होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपने यहां तक आपको समझ आ गया है? आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आ गया है यहाँ। अब देखो कंपोजिशन कैसे इनकी डिफरेंट होती है। ये तो जनरल कंपोजिशन है, ये में जो मैंने बोली। अब देखो बाइल की कंपोजिशन हम देखते हैं। जो लिवर में बाइल होता है, जो लिवर से आता है बाइल, और जो गाल ब्लेडर में बाइल आता है, जो लिवर का बाइल है, तो ये मैं यहां पर लिखूंगा गाल ब्लेडर का बाइल। इसमें डिफरेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर के बाइल में वाटर कंटेंट अगर मैं देखूं, 97.6% वाटर कंटेंट है, तो इसमें होता है 89%। इसमें सॉल्ट्स होते हैं 2.4%, तो इसमें होते हैं 11% सॉलिड्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसमें होता है साल्ट्स, बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट जो इसमें होते हैं, इसमें होते हैं 0. फॉर एग्जाम्पल 6 ग्राम्स, हाँ, पर डियर, तो इसमें होते हैं 6 ग्राम्स पर डियर। तो दैट मीन साल्ट, साल्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है। और इसमें सबसे ज्यादा साल्ट कौन सा होता है? इसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है। ठीक है, ये साल्ट इसमें ज्यादा है। और ये साल्ट्स और बाइकार्बोनेट्स ये कहां पर ऐड हो जाते हैं? ये साल्ट्स कहां पर ऐड हो जाते हैं? ये साल्ट्स बेसिकली जो डक्ट होते हैं ना, डक्ट्स, डक्ट्स ये साल्ट्स को ऐड करते हैं, बाइकार्बोनेट्स को ऐड करते हैं। बाकी जो ये साल्ट्स है उनको कौन ऐड कर देता है? उनको ऐड कर देता है डक्ट्स। जो डक्ट बाइलरी सिस्टम जो है, जो डक्ट सिस्टम है, तो जब लिवर से निकलता है तो द हेपेटिक डक्ट वो निकलते हैं, तो फिर डक्ट्स में उसमें ऐड हो जाता है, ये साल्ट्स ऐड हो जाते हैं। और वो जब गाल ब्लेडर तक पहुंच जाते हैं तो उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? बाइल पिगमेंट्स इसमें होते हैं 0.05 ग्राम पर डियर, और यहां पर होते हैं 0.3 ग्राम पर डे। ठीक है, इसमें होता है फॉर एग्जांपल लेक्थिनिन होता है 0.1 ग्राम पर डियल, तो इसमें होता है 0.4 ग्राम पर डे। तो दैट मीन्स कंपोजिशन, गाल ब्लेडर के बाइल की कंपोजिशन और लिवर के बाइल की कंपोजिशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। तो अगर इसमें सोडियम, आई थिंक सोडियम तो इसमें ज्यादा होता है, सोडियम, हाँ। इसमें देखो, अगर पोटेशियम में देखूं या मैं देखूं कौन, कैल्शियम, तो कैल्शियम इसमें कितना होता है? इसमें फॉर एग्जांपल इसमें होता है 22, और कैल्शियम इसमें होता है आई थिंक 8, और क्या पोटेशियम इसमें होता है, इट इज 7, एंड इसमें होता है 11। तो दैट मीन्स पोटेशियम और कैल्शियम की भी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है किसमें? गाल ब्लेडर के बाइल। तो ये साल्ट ये सारी कंसंट्रेशन जो इंक्रीज इसमें हो रही है, ये कहां से इंक्रीज हो रही है? ये इंक्रीज हो रही है जब ये डक्ट से ये फ्लो होता है ना, लिवर के डक्ट से निकलता है तो फिर फ्लो हो जाता है ये, तो वही डक्ट से इसमें ये चीजें ऐड कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि कंसंट्रेटेड बाइल प्रेजेंट होता है किसमें? गाल ब्लेडर।
और इसका रंग भी फिर ग्रीन या येलो कलर का होता है। अब देखो इसमें बाइल साल्ट्स इंपॉर्टेंट चीज है जो लिवर से लिवर के बाइल में से होती है, दैट इज बाइल साल्ट्स। अब देखो बाइल साल्ट्स, बाइल साल्ट्स क्या होते हैं? ये सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स which are conjugated with acids, जो बाइल एसिड्स के साथ कंजुगेट हुए होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होते हैं which are conjugated with glycine and taurine। ठीक है, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड का ही डेरिवेटिव है टॉरिन। ठीक है, तो इन्हीं से कंजुगेट हुए होते हैं ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स। ठीक है, तो बाइल साल्ट्स एक्चुअली क्या है? बाइल साल्ट्स आर सिंपली द सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम और पोटेशियम के ही साल्ट होते हैं, लेकिन कंजुगेट किसके साथ हुए होते हैं? ये ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ। देखो बाइल साल्ट्स जो होते हैं ना, जब बाइल बनता है, ये बाइल जाता है कहां? इट विल, इसमें बाइल में बाइल साल्ट्स भी होते हैं या बाइल एसिड्स भी होते हैं। बाइल एसिड्स इसमें होते हैं, देखो दो बाइल एसिड्स, लिवर में दो बाइल एसिड्स होते हैं। मेन जो है दैट इज कोयलिक एसिड एंड देन देयर इज चिनोडिऑक्सिकोलिक एसिड। ये दो एसिड्स होते हैं, कोलिक एसिड एंड चिनोडिऑक्सिकोलिक एसिड। ये दो एसिड्स होते हैं कहां पर? बाइल में, लिवर में। तो ये दो एसिड्स जो है, ये दो एसिड्स कहां पहुंच जाते हैं? ये दो एसिड्स जब लिवर बाइल सेक्रेट करता है तो उसमें ये दो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये दो एसिड्स कहां पहुंच जाएंगे? दे विल गो इनटू द इंटेस्टाइन्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे। ठीक है, थ्रू द डक्ट्स ये कहां आएंगे? थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। तो बाइल में ये दो एसिड्स होते हैं। अब बाइल में ये जो दो एसिड्स होते हैं, तो ये क्या हो जाता है इनका? जो ही ये इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं तो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है, तो ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन, देखो ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन ये चिनोडिऑक्सिकोलिक और कोलिक एसिड, ड्यू टू द बैक्टीरियल एक्शन ये क्या हो जाते हैं? they will get converted into deoxycholic acid and litholic acid, lithocholic acid। तो ये रेस्पेक्टिवली इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द बैक्टीरियल एक्शन इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और उसके बाद इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वापस थ्रू द एंटीरियो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो ये आ गए इंटेस्टाइन्स में, बैक्टीरियल एक्शन जब होगी तो ये वापस इनको बैक किया गया कहां पर? दे आर सेंड बैक टू द लिवर। यहां पर लिवर है, तो लेकिन कौन सा सिस्टम यहां पर इसको वापस ले जाता है? दैट इज नोन एज एंटेरो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो एंटीरो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ये बैक वापस कहां चले जाते हैं? इनटू द लिवर। ठीक है, एंटीरियो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ये बैक हो जाते हैं फ्रॉम इंटेस्टाइन्स, दे आर सेंट बैक टू द लिवर। तो जो ही ये लिवर में पहुंच जाते हैं तो लिवर में ये कंजुगेट हो जाते हैं किनके साथ? दे विल ज्वाइन विद, अब देखो दे विल ज्वाइन विद द ग्लाइसिन। ये किसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे? ग्लाइसिन प्लस टॉरिन। तो दे विल कंजुगेट विद ग्लाइसिन प्लस टॉरिन। ये बाइल में, ये लिवर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो ही ये लिवर में ग्लाइसिन के साथ मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा? ग्लाइकोचोलेट। फॉर एग्जांपल दिस deoxyGlycocholic एसिड किसके साथ मिलेगा? इट विल मिक्स अप विद द ग्लाइसिन
तो देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोचॉलेट। तो अगर ये ग्लाइसिन फॉर एग्जांपल या यहां पर बनेगा टॉरोचॉलेट, तो ये ऐसे ही बनते हैं टॉरोचॉलेट। तो बन गए ग्लाइकोचॉलेट एंड टॉरोचॉलेट बन गए जब ये दो एसिड्स किनके साथ कंबाइन हो गए, इन अमीनो एसिड्स के साथ, अमीनो एसिड डेरिवेटिव टॉरिन के साथ और ग्लाइसिन अमीनो एसिड के साथ ये कंबाइन हो गए, कंजुगेट। उसके बाद जब ये कंजुगेट हो गए तो फिर उसके बाद ये किसके साथ मिल जाते हैं, दे विल मिक्स विद सोडियम एंड पोटेशियम। उसके साथ ये सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलेंगे तो बन जाता है सोडियम ग्लाइकोचॉलेट, सोडियम ग्लाइकोचॉलेट। दिस इज अ बाइल साल्ट, इसको हम बाइल साल्ट कहते हैं। सोडियम ग्लाइकोचॉलेट एंड सोडियम टॉरोचॉलेट या पोटेशियम ग्लाइकोचॉलेट एंड पोटेशियम टॉरोचॉलेट। तो सोडियम टॉरोचॉलेट, तो ये चीजें बन जाती है। आई थिंक यहां पर आपको समझ आया होगा कि ये बाइल साल्ट्स बनते कैसे हैं। सिंपल सा ओवरव्यू में फिर से इसका बता देता हूं, अगर कोई यहीं पर कंफ्यूजन रह गया है तो आप उसको दूर कीजिए। देखो हमने सिंपली क्या कहा कि बाइल साल्ट्स कैसे बनते हैं। बाइल साल्ट जो है ना अहम रोल प्ले करते हैं लिवर में। लिवर की जो सेक्रीशन है, लिवर की सेक्रीशन में बाइल साल्ट्स अहम रोल प्ले करते हैं। और ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये बनते कैसे, अभी मैंने यही आपको पढ़ाया। देखो बाइल साल्ट्स, मैंने कहा बाइल साल्ट्स क्या होते हैं, ये सोडियम और पोटेशियम के साल्ट्स होते हैं जो मिले हुए होते हैं किसके साथ, ग्लाइसिन या टॉरिन के साथ। तो ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड, टॉरिन क्या है, एक अमीनो एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, ये कहानी स्टार्ट होती है लिवर से ही। तो लिवर यहां पर है, लिवर ने क्या सेक्रेट किया, लिवर ने बाइल सेक्रेट किया। तो बाइल कहां पहुंच गया, बाइल में क्या है, बाइल में प्रेजेंट है दो एसिड्स, देयर आर टू एसिड्स इन द बाइल। कौन कौन सा एसिड है, दो इंपॉर्टेंट एसिड्स है बाइल में। एक तो है कॉलिक एसिड और दूसरा है डेऑक्सी, ये डेऑक्सी नहीं, चीनोडेऑक्सी कॉलिक एसिड, ये दो है। ठीक है, ये दो है। उसके बाद ये दो एसिड्स जो है, दैट मींस ये बाइल जो है ये कहां पर, इन दो एसिड्स के साथ लेकर ये कहां पहुंच जाता है, दिस बाइल विल एंटर इनटू द इंटेस्टाइन्स वाया डक्ट्स। तो इंटेस्टाइन्स में ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, तो ये दो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू deoxycholic acid and another will convert into lithocholic acid। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये दोनों कहां पर जाते हैं, they are sent back to the salts, क्योंकि most of the salts are sent back to the liver। तो लिवर से ये किस वाले सिस्टम से ये लिवर में जाएंगे वापस, थ्रू एंटीरियो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, एंटीरियो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से ये वापस जाएंगे किसमें, लिवर में। तो जो ये लिवर में चले जाते हैं वापस थ्रू द एंटीरियो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब लिवर में क्या है, लिवर में ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, these two acids will combine with glycine and choline, ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ ये कंबाइन हो रहे हैं। तो जब ये ग्लाइसिन और टॉरिन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, डिऑक्सिकॉलिक एसिड और कौन, लिथोलोकॉलिक एसिड, ये दो कंबाइन हो जाएंगे इनके साथ। तो जब ये इनके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फॉर्मेशन हो जाती है ग्लाइकोचॉलेट और टॉरोचॉलेट। तो जो ये बन गए उसके बाद ये कंबाइन होते हैं, दे विल कंबाइन विद सोडियम एंड पोटेशियम। तो बन जाता है सोडियम ग्लाइकोचॉलेट एंड पोटेशियम ग्लाइकोचॉलेट, सोडियम टॉरोचॉलेट और पोटेशियम टॉरोचॉलेट, तो साल्ट्स बन जाते हैं। तो ये तो हो गया कि साल्ट्स कैसे बनते हैं लिवर, ये बाइल साल्ट्स कैसे बनते हैं।
अब देखो बाइल साल्ट्स अगर मैं बोलूं ये इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं कौन, बाइल साल्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो लिवर की सेक्रेशन है बाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये बाइल साल्ट्स करते क्या है, फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स अगर मैं बोल दूं, फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट्स, वहीं से ये फंक्शन आएगी लिवर के भी। तो बाइल साल्ट्स की फंक्शन क्या है, एमल्सिफिकेशन, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन कराता है, बाइल साल्ट्स। देखो बाइल साल्ट्स दे एक्ट एज दे हैव द डिटर्जेंट, जैसे कि डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंटिक एक्टिविटी होती है वो एडेयर हो जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी ये डिटर्जेंट लाइक एक्टिविटीज होती है बाइल साल्ट्स में। तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करते हैं। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स क्या होगी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स सिंपली हो गई कि एक लार्ज फैट मॉलिक्यूल है, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, और एक मिल्की सा जो फ्लूइड बन जाता है, मिल्की मिल्की फ्लूइड यहां पर बन जाता है, दैट मिल्की फ्लूइड इज नोन एज इमल्शन। उसको हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो when a large fat droplet, when a large fat molecule it gets converted, जब एक large fat molecule convert हो जाता है, कौन उसको convert करता है, bile salts को convert करते हैं। उन bile salts के पास एक डिटर्जेंटिक एक्टिविटी होती है, ये इसके साथ एडेयर होते हैं और इसको क्या कहते हैं, लार्ज फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो वहां पर एक मिल्की फ्लूइड सा बन जाता है, दैट मिल्की फ्लूइड इज नोन एज एमल्शन, और उसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि देखो अब एमल्सिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि फैट्स पर कोई भी, अगर हमारे पास फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज है, तो लाइपेज डायरेक्टली फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं कौन, दीज लाइपेसेस जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। क्योंकि ये फैट्स क्या होते हैं, दे आर लिपोलिक, ठीक है, ये लिपिड, ये क्या होते हैं, ये लिपो ये होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। तो दैट मींस इन इन पर एक्टिविटी इनको डाइजेस्ट करना पॉसिबल नहीं है बाय द लाइपेसेस, ठीक है। तो इसीलिए इनकी डाइजेशन करने के लिए पहले क्या करते हैं, बाइल साल्ट्स इनको कन्वर्ट करते हैं इमल्शन, इमल्सिफिकेशन करते हैं, इनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, देखो इनको हम कभी फिर माइसील भी ये होता है, माइसील फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये क्या होते हैं, लिटिल बिट सॉल्युबल, दे आर पार्शियली सॉल्युबल। तो पार्शियल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो बन जाते हैं, स्पायरल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिनको हम माइसील्स भी कहते हैं। तो दिस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। तो जब इमल्सिफिकेशन हो जाएगी तब जाके लाइपेस इस पर एक्ट करेगा, तब जाके लाइपेस इनको कन्वर्ट करेगा इनटू द फैटी एसिड्स, ठीक है। तो ये चीज आ गई समझ आपको, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन कराता है, वो बाइल साल्ट्स कराते हैं, क्योंकि बाइल साल्ट्स में एक डिटर्जेंट लाइक एक्टिविटी होती है, वो डिटर्जेंट लाइक एक्टिविटी के साथ इस बिग फैट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स। और जो ये स्मॉल स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, इनका वहां पर एक गुच्छा सा बन जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं, तो वहां पर एक मिल्की फ्लूइड सा बन जाता है जिसको इमल्शन कहते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा नाम इमल्शन पेंट्स, इमल्शन पेंट्स। तो दैट मींस वो फैट ही है, बट that fat has been bifurcated, that fat has been suppleted, और suppleted in that way कि ये little bit soluble हो जाता है, ठीक है, ये immiscible से little bit miscible बन जाता है, ठीक है। that is known as emulsification of fats। तो ये बाइल साल्ट्स का काम है emulsification of fats करना, तब जाके उस पर बाकी सारे लाइपेसेस एक्ट करेंगे। तो ये बाइल साल्ट्स मेन पार्ट है किसका, बाइल सेक्रेशन जो लिवर से आती है या गालब्लैडर से जो आती है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या फंक्शंस है बाइल की। तो बाइल डाइजेशन में भी मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में भी मदद करता है, और बाइल इट एक्ट्स एज अ क्लोरोगोनिक एक्टिविटीज में है, क्लोरोगोनिक एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज है, क्लोरैटिक एक्टिविटी एंड क्लोरोगोनिक एक्टिविटी, ठीक है, दो एक्टिविटीज है।
देखो दो एक्टिविटीज है, तो पहली एक्टिविटी क्या थी, बाइल साल्ट्स किस में मदद करते थे, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आई थिंक एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स सबको क्लियर है, ठीक है। और दूसरी एक्टिविटी है गॉगनी एक्टिविटी एंड कोलोराइटिक एक्टिविटी, ये मैं बोलूंगा। आई थिंक एमल्सिफिकेशन सबको क्लियर है। एमल्सिफिकेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एमल्सिफिकेशन में फिर से दोहरा रहा हूँ, एमल्सिफिकेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एमल्सिफिकेशन में क्या हो जाता है, एक लार्ज फैट कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मिल्की सा फ्लूइड बन जाता है जिसको इमल्शन कहते हैं। तो बेसिकली जो ये इमल्शन होता है, जो ये फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, तब जाके फैट ड्रॉपलेट पर लाइपेसेस एक्ट करते हैं, उनको क्या करते हैं, ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो बेसिकली जो साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स क्या करते हैं, इस बिग फैट ड्रॉपलेट का, इस बिग फैट मॉलिक्यूल का जो सरफेस टेंशन होता है वो ज्यादा होता है, तो सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करते हैं। हाँ, तो सरफेस टेंशन यहाँ पर रिड्यूस होता है, और वो सरफेस टेंशन जब रिड्यूस होएगा तो तब जाके ये ब्रेक हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइपेसेस, ठीक है। तो दैट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। अब देखो दूसरी एक्टिविटी मैंने यहाँ पर लिखी है, दैट इज क्लोगॉर्निक एक्टिविटी। तो जो बाइल साल्ट्स होते हैं दे शो द क्लोगॉर्निक एक्टिविटी। अब क्लोगॉर्निक एक्टिविटी क्या होती है, नाउ क्लोगॉर्निक एक्टिविटी देखो, तो क्लोगॉर्निक एक्टिविटी इसमें क्या होता है, जो बाइल साल्ट्स है, बाइल साल्ट्स क्या करते हैं, बाइल साल्ट स्टिमुलेट करते हैं सेक्रीशन ऑफ, किसकी सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं, ऑफ वन ऑफ द हार्मोन दैट इज नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये मैंने कल भी पढ़ाया था। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, कल नहीं, आई थिंक एक दो दिन पहले पढ़ाया था। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कराता है, ये कराता है कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो जब कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर बाइल निकलेगा। तो बाइल साल्ट्स इनडायरेक्टली, तो क्लोगॉर्निक एक्टिविटी मींस इन व्हिच बाइल साल्ट्स इनडायरेक्टली स्टिमुलेट क्या करते हैं वो, बाइल सेक्रीशन, ठीक है। तो क्लोगॉर्निक एक्टिविटी अगर आप डेफिनेशन लिख दे क्लोगॉर्निक एक्टिविटी की, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि it is the chlorogenic activity is that activity in which the bile salts, इसमें क्या करते हैं, bile salts indirectly stimulate, indirectly ये क्या करते हैं, they stimulate the bile secretion। देखो indirectly कैसे ये stimulate करते हैं ये bile secretion को, because they firstly stimulate the कोलेसिस्टोकाइनिन, ये कोलेसिस्टोकाइनिन की सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो जब कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है तब जाके कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर हो जाती है, तो तब जाके फिर क्या हो जाता है, तब जाके बाइल सेक्रेट हो जाता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन करता है कौन, बाइल साल्ट्स। तो जो ही लिवर से बाइल साल्ट्स निकले उसके बाद ये क्या करेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन की सेक्रेशन करा देंगे। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, वो कंट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर करेगा, और गॉल ब्लैडर जब कंट्रैक्ट हो जाएगा तो बाइल आ जाएगा। तो दैट मींस ये एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को हम क्लोगॉर्निक एक्टिविटी कहते हैं। और दूसरी है क्लोरैटिक एक्टिविटी। क्लोरैटिक एक्टिविटी ये एक डायरेक्ट एक्टिविटी है। इस क्लोरैटिक एक्टिविटी से क्या है, दैट मींस इसमें बाइल साल्ट जो डायरेक्टली क्या करते हैं, बाइल साल्ट्स स्टिमुलेट सेक्रीशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर। तो फ्रॉम लिवर से डायरेक्टली इंक्रीज करना, स्टिमुलेट करना सेक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर, दैट इज नोन एज क्लोरैटिक एक्टिविटी। ये भी किसकी एक्टिविटी है, बाइल की एक्टिविटी है। तो एक और एक्टिविटी है दैट इज लेग्जेटिव एक्टिविटी। तो बाइल साल्ट एक और एक्टिविटी हमें दिखा रहा है, दैट इज लेग्जेटिव एक्टिविटी। बाइल हमें एक और एक्टिविटी दिखा रहा है, दैट इज लेग्जेटिव एक्टिविटी। बाइल ड्यू टू द बाइल क्या करता है, बाइल हेल्प अस इन, देखो लेग्जेटिव एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी व्हिच हेल्प अस इन द डेफिकेशन, ठीक है। तो बाइल हेल्प अस इन डेफिकेशन। तो जो एक्टिविटी डेफिकेशन में, defecation, you know what defecation is, defecation simply means the removal of the undigested waste material through the anus, that is known as defecation। तो removal of the undigested waste material, यहां पर लिखूंगा मैं, removal of
अनडाइजेस्टेड या सिंपली रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर, हाँ रिमूवल ऑफ फीकल मैटर मैं लिखूंगा, फीकल मैटर जो रिमूव होता है थ्रू एनस, दैट इज नोन एज डेफिसिएशन। तो डेफिसिएशन में जो भी कोई चीज मदद करे तो उसको हम लैक्सेटिव एजेंट कहते हैं, और उस एक्टिविटी को लैक्सेटिव एक्टिविटी कहते हैं। तो बाइल क्या करता है, ये एक लैक्सेटिव एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि ये मदद किस में करता है, डेफिसिएशन में मदद करता है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, लैक्सेटिव एक्टिविटी हम कहेंगे। यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखो एक और चीज में यहाँ पर फिर मैं वो जनरल में कुछ फंक्शंस बोलूंगा, लिवर के जो मैं जनरल फंक्शंस भी बोलूंगा, ये तो बाइल के मैं फंक्शंस अभी गिना रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो उसके बाद में 2 3 4 फंक्शंस लिवर की जनरल फंक्शंस भी बोलूंगा। तो एक और बाइल की मैं यहाँ पर एक और फंक्शन लिख डालता हूँ। एक और फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है गाल स्टोन फॉर्मेशन, जो गाल ब्लैडर स्टोन्स होती है, गाल स्टोन फॉर्मेशन, प्रिवेंट्स द गाल स्टोन फॉर्मेशन। यहां पर लिखूंगा प्रिवेंट्स गाल स्टोन फॉर्मेशन। तो गाल स्टोन फॉर्मेशन को ये रोक देता है, ठीक है। कौन रोक देता है, बाइल। तो बाइल प्रिवेंट्स, तो बाइल क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द गाल स्टोन फॉर्मेशन। अब कैसे ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि देखो जो गाल स्टोन्स है ये मेनली कहां से बनती है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से बनती है, मेनली ये बनती है कोलेस्ट्रॉल और कुछ लिपिड्स होते हैं उनसे ये बनती है गाल स्टोन्स। तो ये बाइल क्या करता है, बाइल बाइल क्या करता है, ये लैक्थिनिन, लैक्थिनिन प्लस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये उनको मेंटेन करता है एक डेफिनेट अमाउंट में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल प्लस लैक्टिन को ये मेंटेन करता है इन डेफिनेट अमाउंट, सो दैट कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाए, लिटिल बिट सॉल्युबल बन जाए, ठीक है। तो ये इनको क्या करता है, ये इनको मेंटेन रखता है। तो जो ही क्या हो जाता है, जो ही लैक्टिन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी बाइल में, इफ लैक्टिन गेट्स लो इन द बाइल, तो जो ही लैक्टिन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी बाइल में, दैट विल लेट टू द, ये कोलेस्ट्रॉल इनसॉल्युबल हो जाएगा, इट विल बिकम इनसॉल्युबल, और ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। उसके बाद ये क्रिस्टलाइज, इट विल बिकम क्रिस्टलाइज, और क्या बन जाएगी, बन जाएगी स्टोन्स, ठीक है, स्टोन्स बन जाएगी। तो स्टोन बन जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स लैक्टिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लैक्टिन की अमाउंट कम हो गई किसमें, बाइल में, दैट विल लेड टू गॉल स्टोन्स, ठीक है, दैट विल लेड टू गॉल स्टोन्स। तो प्रिवेंट्स द गॉलस्टोन फॉर्मेशन, ये किसकी फंक्शन थी, इट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, ये फंक्शन थी बाइल की। तो अब चलते हैं हम जनरल फंक्शंस ऑफ द लिवर। अब जनरल फंक्शंस कुछ लिवर की करते हैं और उसके साथ ये क्लास खत्म। जनरल फंक्शंस, जनरल फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर क्या करता है, देखो लिवर, लिवर में होती है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन मींस सिंपली हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर जो भी हाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है, अमोनिया है फॉर एग्जांपल, अमोनिया एक हाई टॉक्सिक सब्सटेंस है, हाई टॉक्सिक सब्सटेंस अमोनिया है। अमोनिया को लिवर किस में कन्वर्ट कर देता है, इनटू यूरिया। तो यूरिया है लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, यूरिया। So this conversion of the highly toxic substances into the less toxic substances is known as detoxification, and it is the function of liver. तो liver क्या करता है, detoxification करता है। तो liver detoxification का मतलब हो गया conversion of the highly toxic substance into the less toxic substance, ज्यादा जहर को कम जहर बनाना, ठीक है, less toxic substance, that is ammonia when converts into the urea or the uric acid, that is detoxification. और एक चीज भी लिवर में होती है, दैट इज डेअमाइनेशन, डेअमाइनेशन। देखो डेअमाइनेशन क्या होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स प्रोटीन्स आपको पता ही है, प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की चेन, ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन में फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप है, तो ये लास्ट वाला एंड है, दैट इज COH। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन चेन जो होती है, उसके दो साइड्स होते हैं, कार्बोजाइलिक N टर्मिनल एंड C टर्मिनल।
तो एन टर्मिनल पर NH2 ग्रुप होता है। तो जो ये लिवर में क्या करता है, लिवर इस NH2 ग्रुप को बाहर निकालता है, दैट मींस एमाइड ग्रुप को, इस एमाइड ग्रुप को बाहर निकालता है प्रोटीन से। तो डिटैचमेंट हो जाती है एमाइड ग्रुप फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड दैट इज नोन एज डेमाइनेशन। तो डेमाइनेशन मींस रिमूवल ऑफ एमाइन ग्रुप, रिमूवल ऑफ एमाइड ग्रुप, ठीक है, एमाइड ग्रुप फ्रॉम प्रोटीन्स, फ्रॉम प्रोटीन्स। तो प्रोटीन से जब रिमूव हो जाएगा एमाइड ग्रुप, दैट इज नोन एज डेमाइनेशन। उसको हम क्या कहते हैं, डेमाइनेशन कहते हैं, ठीक है। जनरल फंक्शन ऑफ लिवर में एक और फंक्शन आती है, ये मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। अब कैसे ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है, बाय ग्लाइकोजेनेसिस, या तो ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, या तो ये ग्लाइकोजेनेसिस करेगा, या तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, जेनेसिस का मतलब हो गया सिंथेसिस। और ग्लाइको किससे निकला है, ग्लाइको निकला है, देखो ग्लाइकोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अगर कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोजन में, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, जिनोलाइसिस मींस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जब ब्रेक होगा किसमें, ग्लूकोज में, when glycogen gets converted into glucose, that is known as glycogenolysis, उसको हम glycogenolysis कहते हैं, ठीक है। एक और फंक्शन है लिपोलाइसिस, liver also help us in lipolysis. Lipolysis means lipid का breakdown, lipolysis means breakdown of lipids, breakdown of lipids, breakdown of lipids। तो लिपिड्स का ब्रेकडाउन जो होता है दैट इज नोन एज लिपोलाइसिस, ये भी लिवर कराता है। लिवर क्या करता है, जो ब्रेकडाउन हो जाता है आरबीसीज का, आरबीसीज जब ब्रेकडाउन हो जाएंगी उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी ब्रेक हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हो जाएगा। तो जब ये हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है तो हीम अलग निकलता है और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अलग निकलता है। फिर हीम को कन्वर्ट किया जाता है इनटू बिलिवर्डिन, तो बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो बिलिवर्डिन है उसके बाद ये बिलिवर्डिन ब्लड में सर्कुलेट, बिलिवर्डिन फिर इसके बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन फिर सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है, बिलिरुबिन फिर किसमें चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। तो जब बिलिरुबिन ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है तो इसकी नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है ब्लड में, दैट मींस 1 to 1.5, यही होती है 1 to 1.5 ही, आई थिंक 1 to 1.5, 1 to 1.5 ही है। तो ये इसकी क्या होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन। तो नॉर्मल अमाउंट जो ब्लड में होती है दैट इज 1 to 1.5 mg per dl, ठीक है, ये बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर बिलिरुबिन की अमाउंट ज्यादा हो गया तो इट विल लेड टू जॉन्डाइस, इट विल लेड टू जॉन्डाइस। अगर एक्सीड हुआ ग्रेटर देन 2 mg per dl तो इट विल लेड टू जॉन्डाइस, जॉन्डाइस हो जाता है, ठीक है, इट विल लेड टू जॉन्डाइस। फिर वो जॉन्डाइस बहुत सारी किस्म का होता है। तो जो ये लिवर होता है ना, लिवर कन्वर्ट करता है इस हीमोग्लोबिन को, इट कन्वर्ट्स दैट आरबीसी के इस हीमोग्लोबिन को ये कन्वर्ट करता है इनटू बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन में। तो ये किसका काम है, बिलिवर्डिन से बिलिरुबिन बनाना,
ये हीम को बिलिरुबिन से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनाना, ये किसका काम है? इट इज अ फंक्शन ऑफ द लिवर। तो लिवर कन्वर्ट्स द हीम इनटू बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन, और नॉर्मल अमाउंट जो बिलिरुबिन की होती है ब्लड में दैट इज 1 to 1.5 mg पर डीएल, और अगर एक्सीड हो गई है 2 mg पर डीएल, अगर ये अगर ग्रेटर देन 1.5 हो गया या ग्रेटर देन 1 होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एक डिसऑर्डर हो जाता है, दैट इज नोन एज जॉन्डिस। ठीक है, फिर जॉन्डिस के बहुत सारे किस्म है। देयर इज हेमोलाइटिक जॉन्डिस एक है, दैट इज हेपेटिक जॉन्डिस, बहुत है वायरल ये, फिर एक और है फिर हेपेटाइटिस, वो बहुत सारे फिर डिसऑर्डर्स है, उनको हमें उनको पढ़ना नहीं है अभी, अगर टाइम मिला तो उसको मैं भी बताऊंगा। टाइम कितना हुआ अभी? इट इज 1 hour, ओह माय गॉड, 1 घंटा हो गया है। विटामिन ए की सिंथेसिस, विटामिन ए सिंथेसिस, तो विटामिन ए की सिंथेसिस भी कहां होती है? लिवर में। विटामिन ए कहां से बनता है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन से। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इनटू विटामिन ए। विटामिन ए सिंथेसिस, और एंटीकोगुलेंट भी सेक्रेट करता है। लिवर प्रोड्यूसेस एंटीकोगुलेंट, लिवर प्रोड्यूसेस एंटीकोगुलेंट, उस एंटीकोगुलेंट का नाम क्या है? हेपारिन। ये पैरिन, ये ब्लड को जमने नहीं देता। हेपारिन इज एन एंटीकोगुलेंट, इट प्रिवेंट्स द ब्लड क्लॉटिंग। तो ये बहुत सारी फंक्शंस है किनकी? लिवर की। लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो दिस मेक्स द एंड ऑफ द लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में कुछ नहीं था, गॉल ब्लैडर में जो है दैट इज अ स्टोरेज ऑर्गन। ठीक है, और गॉल ब्लैडर स्टोरेज ऑर्गन है, और इसमें जो कैपेसिटी है इट इज 50 ml की कैपेसिटी होती है इसमें। तो इसमें कंसंट्रेटेड बाइल प्रेजेंट होता है। वो मैंने आपको बोला कि कंसंट्रेटेड बाइल कैसे बनता है।